Welcome back, students. Let's move ahead. We'll learn about colloids. आपने इससे पहले सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था होमोजेनस सॉल्यूशंस होते हैं एंड हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस होते हैं। फिर एक सस्पेंशन होता है जो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई मीन द लास्ट वीडियो। इसमें मैंने बताया था किसी सॉल्वेंट में सॉलिड डालोगे तो आप देख सकते हो, जैसे सैंड डाल दो वाटर में तो सस्पेंशन हुआ, दूसरा सॉल्यूशन होता है। अब इन दोनों के बीच में भी एक स्टेट होता है जिसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, इज द फेज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में है। एंड दिस इज ऑल्सो हेट्रोजीनस। ठीक है, पार्टिकल साइज आप ऊपर देख सकते हो, लिखा हुआ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। एक चीज़ और बताया था मैंने, सपोज करो दो चीज़ों, एक जो कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और उसके अंदर कुछ सब्सटेंस को मिलाया गया तो उससे बोला जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या बोलते हो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे काम करेगा कौन सा, डिस्पर्शन मीडियम, और सॉल्यूट जो हम ऐड करते हैं यहाँ पे वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। बहुत अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, जैसे कि आप फोम वगैरह यूज़ करते हो, राइट, एरोसोल यूज़ करते हो, एमल्सन मिल्क वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, चीज़, बटर, दे आर ऑल काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल दैट, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, नीचे देखो डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दो चीज़ें हैं, एक डिस्पर्शन मीडियम है, दूसरा डिस्पर्स्ड फेज है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम इज़ द वन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एंड डिस्पर्स्ड फेज वो होते हैं जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहला है टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ what you call that colloids based on interaction between dispersed and dispersion medium। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, लविंग। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, बहुत इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये लोग रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको वापस किसी न किसी तरीके से इनके कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है लायोफिलिक। दूसरा होता है लायोफोबिक। फोबिक तो पता ही है, फोबिया क्या बोलते हैं, डर, भागना। तो एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके अंदर एफिनिटी होता ही नहीं हो डिस्पर्शन मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हेट करता है, ये इरिवर्सिबल होता है, और इसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि इसमें क्या है, देखो हम बोल रहे हैं कि डिस्पर्शन फेज डिस्पर्स्ड फेज जो है डिस्पर्शन मीडियम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड है। क्यों, इसमें हम कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, मतलब कि वो एजेंट डालने के बाद जब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम साथ में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करने की जगह रुके रहेंगे। ठीक, रिपेल करेंगे वो, लेकिन सेपरेट नहीं होंगे। तो ये सब कहलाता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब नीचे देख रहे हो आप, तीन टाइप और है, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड। ये क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज मौजूद है उसके पार्टिकल साइज में क्या अंतर है। ठीक है, एक होता है मल्टी मॉलिकुलर। मल्टी मॉलिकुलर वो होता है जहाँ पे एटम्स वगैरह जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो बहुत सारे एग्रीगेट हो जाते हैं उसमें, तो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, और ये मिल के एक कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड बोलते हैं। दूसरा होता है मैक्रोमॉलिकुलर। ठीक है, दूसरा टाइप हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज।
मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर वो होते हैं जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को, एटम्स वगैरह को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, इसी का नाम है मल्टी मोलिकुलर। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट बना देंगे, एक से ज़्यादा एटम एग्रीगेट बना देंगे और एक फाइनल कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सल्फ़र वगैरह जो बनता है, सल्फ़र जो है इट इज़ ऑल्सो ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर का मतलब होता है एक ऐसा टाइप का कोलॉइड जिसमें डिस्पोज्ड फेज जो है वो एग्जैक्टली उसी रेंज में हो जिस रेंज में कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि 1 nm to 1000 nm, ठीक है। आप जितना भी प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह जो देखते हो ये सब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह फील करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं, और हाई पे कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं, तो ऐसे को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड है, मिले जुले हैं, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन पे एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं। 2-3 टर्म आपको सीखना है। एक है क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है क्राफ्ट टेम्परेचर। द क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन या क्राफ्ट टेम्परेचर, पहला है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू फॉर्म अ कोलॉइड इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन एंड द मिनिमम टेम्परेचर फॉर माइसेली फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन सोप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट वगैरह, इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नोटबुक पर दिखाऊंगा। अब ये सब भी देखिए, इससे पहले एक छोटा सा टर्म डिस्कस करूँगा मैं। हम लोग सबसे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया जाए किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का, फिर आते हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहले चीज़ कलर की बात है। अब ये जो हमने बोला कि इंटरमीडिएट भी जो होते हैं क्या, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। अब इनके अंदर भी लाइट को स्कैटर करने की कैपेसिटी होती है। चूँकि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो जो सब्सटेंसेस जो यूज हो रहे हैं, जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ, मिल्क और वाटर ब्लू की तरह दिखता है, ठीक है। गोल्ड जो है रेड दिखता है। दूसरा है कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। मैंने बोला कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये चार्ज होते हैं। चार्ज क्यों होते हैं? ये कुछ ना कुछ जनरली एसिड, बेस, इन सब चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे प्रोटीन वगैरह भी बनाओगे, एंजाइम वगैरह, तो एंजाइम भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 आयंस तो होते ही हैं। अमाइनो एसिड में क्या होता है, NH4 अमोनियम आयन और COH कार्बोक्सिलेट आयन। तो जिसका ज़्यादा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज। जैसे पॉजिटिवली चार्ज का आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, हीमोग्लोबिन, ब्लड वगैरह, ऑक्साइड्स, Al2O3, ये सब हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स वगैरह। और नेगेटिवली चार्ज में मेटल्स दिया गया है, स्टार्च, चारकोल, ये सब चीज़ें क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये सब क्यों होते हैं, रीज़न मैंने बताया, ठीक है। अब है एक टर्म, इस पे आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये होता है कि
जीटा पोटेंशियल का मतलब होता है जैसे को सपोज करो आपने ये बनाया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स्ड लेयर होता है और एक डिफ्यूज्ड लेयर होता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है लेयर, ठीक। तो दोनों लेयर के बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखो नाम ही है इलेक्ट्रोकाइनेटिक, काइनेटिक की बात करें मूवमेंट में, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड करते हैं और उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। अब दूसरा देखो, एक चार्ज से रिलेटेड ही एक चीज़ है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ये क्या कहता है कि सपोज करो कोई कोलॉइडल पार्टिकल्स है और उसने कोई चार्ज अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, तो ये अपने काउंटर आयन को, मतलब अगर निगेटिव चार्ज उसने एक्वायर किया है तो अपने पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया तो निगेटिव चार्ज को अपने सराउंडिंग से, अपने मीडियम से अट्रैक्ट करता है अपना सेकेंड लेयर बनाने के लिए। मतलब एक लेयर अगर निगेटिवली चार्ज का है तो दूसरा लेयर वो मीडियम से अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज का, ताकि दो लेयर बन सके। इसी को नाम दिया जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज होते हैं। फिर इनकी भी अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, RLVP देख रहे हो, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, ये सब कुछ ये लोग शो करते हैं। और ये हेट्रोजीनस है, स्टेबल होता है, लेकिन टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये ऊपर हम देख चुके हैं, कलर शो करता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये कैपेसिटी इनके अंदर भी होती है। और दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, डिस्पर्सन मीडियम के जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब है कोagulation और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, वापस जिस चीज़ से स्टार्ट किए थे उसमें मिल जाना वही चीज़। तो ये है सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। आप क्या करोगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ले लो और उसको कोलॉइडल पार्टिकल्स में, सॉल्यूशंस में ऐड कर दो, तो आप देखोगे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से वो अट्रैक्ट हो जाएगा और बचा खुचा जो है वो कोगुलेट हो जाएगा। दूसरा एक है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉपर्टी से हार्डी-सुल्ज रूल। ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जो हमने बोला कोगुलेशन का, वो कोगुलेट करने का जो पावर होता है, जो एबिलिटी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मतलब कोगुलेटिंग पावर जो है इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें देखोगे एक टर्म होता है कोगुलेटिंग वैल्यू। ये कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है कोगुलेशन के लिए, उसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, जिसको एक्सप्रेस करना है मिलीमोल्स पर लीटर में, जो प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन कर दे 2 घंटे के अंदर, उसे बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। मतलब कि जैसे एग्जांपल देखो ऊपर दिखा हुआ है कि AS2S होता है, आर्सेनियम सल्फाइड का जो कोगुलेटिंग सॉल्यूशन होता है, सॉरी कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, इसको कोगुलेट किया जाता है AlCl3 और MgCl2 से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AlCl3 या MgCl2, तो इसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स पर लीटर में जो हम ऐड करेंगे AS2S3 में, जो इसको 2 घंटे के अंदर प्रेसिपिटेट कर दे, उसे ही बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फर्दर। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, प्लस हम सोप का एक्शन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।